हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एम्बिशियस साहिल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टरिंग मैकेनिज्म। फैक्टरिंग के टॉपिक को बहुत ही इजी वे से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर समझ आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फैक्टरिंग का जो ओरिजिनेशन है वो हुआ क्यों ये टॉपिक मतलब क्यों ये जो प्रोसेस है मैकेनिज्म क्यों आया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस में दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है क्रेडिट सेल्स, एक होती है कैश सेल्स। तो सब कुछ तो आपको कैश सेल पे बेच नहीं सकते आप। ठीक है, कई ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जो कहते हैं कि हमने आपको 1 महीने बाद पैसे दे देंगे, 2 महीने बाद पैसे दे देंगे। तो क्रेडिट सेल भी आपको करनी ही पड़ती है। ठीक है, आप उसको मना नहीं कर सकते। अगर आप कहोगे नहीं कैश पे पैसे कैश पे ही हम सामान बेचते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएगा, तो आपको स्केल करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए क्रेडिट सेल के लिए आप मना नहीं कर सकते। इसी सॉल्यूशन में इसी के लिए एक प्रॉब्लम जो है एक क्रिएट होती है क्रेडिट सेल में। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? फॉर एग्जांपल ये मिस्टर ए है। ठीक है, ये आपका क्या है? सेलर। मिस्टर ए जो सेलर है, मिस्टर बी जो है ये एक बायर है। ठीक है, मिस्टर ए ने सामान बेचा किसको? मिस्टर बी को। ठीक है, पर बेचा किसके ऊपर? क्रेडिट के ऊपर। मिस्टर बी कहते कैश मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो मिस्टर ए ने कहा चलो ठीक है दे देना। तो मिस्टर बी ने और मिस्टर ए ने साथ में सेलर ने इनवॉइस रेज़ किया होगा, बिल जो है बनाकर दिया होगा ना। तो ये जो बिल बनाकर दिया ना मिस्टर ए ने, इसी को वो आगे फर्दर यूज़ करेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने क्रेडिट सेल कर दी मिस्टर बी को, लेकिन अब इसका जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया 2 महीने के लिए। अब इसको दोबारा सामान तो लाना पड़ेगा ना जो इसने बेच दिया। ठीक है, इसको सैलरीज भी पे करनी है मिस्टर ए को, और भी कितने सारे खर्चे होते हैं, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, कितने सारे खर्चे बिजनेस में जो होते हैं वो इसको करने तो है ना। तो अब इसका पैसा तो जो है 2 महीने के लिए ब्लॉक हो गया। अब ये क्या करेगा? या तो लोन लेगा, लोन लेना इसको महंगा भी पड़ सकता है। ठीक है, मतलब लोन अगर ना मिले, लोन में भी कितने सारे चक्कर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ही इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए एक प्रोसेस लाएगा जिसका नाम है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में होता क्या है? अब ये सेलर ने जो बायर को बेचा है, मिस्टर ए ने जो मिस्टर बी को सामान बेचा है, तो उसको अभी इंस्टेंटली अगर पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा? एक फैक्टर को अपॉइंट करेगा। फैक्टर एक बंदा होता है जिसको वो अपॉइंट कर लेगा। ठीक है, तो फैक्टर ये काम क्यों करेगा? वो इसको पैसे क्यों देगा सेलर को? वो पैसे इसलिए देगा क्योंकि फैक्टर को कमीशन मिलेगी। अब देखो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, उसके बाद मिस्टर ए सेलर जो है वो एक बंदे के पास जाएगा, फैक्टर के पास। वो उसको कहेगा ले भाई तू एक काम कर, ये मैंने ना सामान बेचा है मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी ने ना मेरे को 2 महीने बाद पैसे देने हैं, तो जब वो देगा तू तब ले लेना, और मेरे को अभी तू एक काम कर पैसे दे दे, मेरे को अभी पैसे की ज़रूरत है। तो मिस्टर जो ये फैक्टर है, फैक्टर उसको क्या करता है? 80% पैसे साथ में ही दे देता है। इन बिल रख लेता है और 80% पैसे मिस्टर ए को दे देता है। सेलर को पैसे 80% दे देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? जब ड्यू डेट आती है, 2 महीने कंप्लीट हो गए और उसके बाद ड्यू डेट आएगी, तो बायर जो है, बायर मिस्टर बी, ये क्या करेगा? फैक्टर को पेमेंट कर देगा पूरे के पूरे। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ हैं तो 100 जो है पूरा का पूरा वो फैक्टर को दे देगा। ठीक है, अब फैक्टर क्या करेगा? उसने 80 रुपीज़ दे दिए हैं मिस्टर ए को, तो बाकी जो 20 रुपीज़ देने वाले रह गए हैं ना, वो उसको अपनी कमीशन काट के फिर उसको बाकी जो बचे कुचे पैसे हैं वो दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर हम देखें, 100 रुपये का सामान मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेचा। ठीक है, इसमें से 80% जो है मतलब 80 रुपीज़ जो है फैक्टर इंस्टेंटली मिस्टर ए को दे देगा, सेलर को दे देगा। ठीक है, बाकी का जो 20% है मतलब 20 रुपीज़ जो हैं वो फैक्टर क्या करेगा? ड्यू डेट पे पहले तो वो कलेक्ट करेगा किससे? बायर से, मिस्टर बी से जो कलेक्ट करेगा 20 रुपीज़, 100 रुपीज़ कलेक्ट करेगा, और उसमें से जो 20 रुपीज़ होंगे ना, उसमें से वो क्या करेगा? कमीशन काटेगा। फॉर एग्जांपल अगर 2% कमीशन है तो 2 रुपये उसने काट लिए, और बाकी जो 18 रुपये है ना वो वापस इसको दे देगा। ठीक है, 80% उसने पहले दे दिया था और बाकी बैलेंस जो है वो कमीशन काट के फैक्टर इसको सेलर को दे देगा। तो इससे सबका फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है? जो कस्टमर था या बायर था उसको क्रेडिट पे गुड्स मिल गए। ठीक है, 2 महीने के लिए। जो सेलर था 80% उसको इंस्टेंट कैश मिल गया, और बाकी जो है उसको रिमेनिंग वो क्रेडिट पीरियड कंप्लीट होने के बाद मिल गया। तो इसकी वर्किंग कैपिटल या बाकी जो प्रॉब्लम्स है बिज़नेस में, जो पैसा चाहिए था वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई। फैक्टर जो है इसको अर्निंग हो गई, इसने कमीशन को अर्न कर लिया। ठीक है, इसकी भी कमाई हो गई। तो इसमें सबका फ़ायदा है। इसलिए फैक्टरिंग प्रोसेस जो है ये बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है, फैक्टरिंग मैकेनिज़्म। तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या लिखा है।
फैक्टरिंग मैकेनिज़्म क्यों आया था? क्रेडिट सेल्स के कारण जो है फैक्टरिंग मैकेनिज़्म की ओरिजिनेशन हुई थी, ठीक है। मेन फंक्शन जो है फैक्टर का वो क्या है? सेल्स को रियलाइज़ करवाना, ठीक है। इंस्टेंटली ये पैसे दे देता है, अप टू 80% पैसे दे देता है, ठीक है। बाकी जो है वो कमीशन काट के फिर देता है। और एक बार ट्रांजैक्शन हो जाती है तो जो रोल ऑफ फैक्टर स्टेप इनटू द रिलीज़ द सेल्स रिसीवेबल, ठीक है। सेल रिसीवेबल को रिलीज़ करवाता है फैक्टर। तो जो फैक्टर है वो इंटरमीडिएरी यानी कि एक विचोले की तरह काम करता है बिटवीन द सेलर एंड बायर। तो यही था फैक्टरिंग का प्रोसेस। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। इसकी आप फर्दर टाइप्स भी हैं फैक्टरिंग की, और साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग भी है एक। तो डिफरेंट टाइप्स और फर्दर इस चैप्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी और टॉपिक में डाउट है वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है समझ आ गई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।